क्या आपको पाइथन आता है? अगर पाइथन आता है तो चलिए एक कोड करते हैं अपना। आपके सामने एक कोड रखा हुआ है कि एक मेनू ड्रिवन वोटिंग सिस्टम है, तो उसको आपको डिजाइन करना है। पहले सबसे पहले आप कॉपी कलम में अगर आता है तो आप डिजाइन करिए, इम्प्लीमेंट करिए कोड को। जय हिंद दोस्त, मैं आपका टेक्नोलॉजिक्स 365 में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा पाइथन का लेक्चर आज 7वां है। इसके पहले मैंने आपको 6 लेक्चर तक कंडीशनल स्टेटमेंट तक आपको बता चुका हूं, उसमें से इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं। अगर मेरा लेक्चर डायरेक्ट आप 7 पे आ रहे हैं तो उसके पहले आप मेरा 1 टू 6 लेक्चर देखो, क्योंकि उसकी बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में कैसे पूछा जाता है, वहीं पे आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अगर डायरेक्ट आप इस पे आएंगे तो क्योंकि इसका थोड़ा लेवल हाई है तो आपको समझ में नहीं आएगा इजिली। तो और जैसे कि हमने आप जानते हैं कि मैंने मैथ का सीरीज भी, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर पहली बार देख रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आप जैसे मैथ के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ 2 की मैंने आपको प्लेलिस्ट यूनिट यूनिट 1 की सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं अगर प्रिपरेशन मैथ की कर रहे हैं। और सी शार्प अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करण सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हम सब अपने एक्सपीरियंस से आपको क्वेश्चन कैसे कंपनी में सॉल्व करना है, कैसे आपको कंपनी में टिकना होता है, तो अभी से आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। उसके हिसाब से डीएसए में कैसा क्वेश्चन आपको डीएसए में पूछा जा सकता है, या कैसे इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन घुमाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे कि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, आपको एक लाइन में ही आंसर पूछेंगे, आपको उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज हमारा लेक्चर 7वां है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं कि क्या आपको जैसे पाइथन, अगर आपको हमारा पहली बार देख रहे हैं तो हमारा पहले जाके पहले पीछे के लेक्चर देखिए। अगर आप पीछे लेक्चर देखे हैं तो आप 2 मिनट की पॉज लिए। हमारा क्वेश्चन है कि राइट द प्रोग्राम टू चेक वेदर अल्फाबेट लेटर इज वोवेल तो कॉन्सोनेंट। तो आपको ये 2 मिनट पॉज रखे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको इंप्लीमेंट करना हो थ्रो पेन एंड कॉपी विदाउट सिस्टम को, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। आपको अगर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या, राइट ए प्रोग्राम विद ट्रायंगल इक्विलेटरल आइसोसेल्स, ये कैसे सॉल्व करोगे। फिर तीसरा है क्या कि टेम्परेचर आपको अगर बताना हो तो कैसे करोगे, आपको कंडीशन हो कि नेस्टेड कंडीशन, ये सब कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर अल्फाबेट लेटर इज ओवेल और कॉन्सोनेंट। मतलब तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग या मतलब करेक्टर दिया हुआ वर्ड है, उसको चेक करो तुम्हारा जो वर्ड है या करेक्टर है क्या अल्फाबेट है या कॉन्सोनेंट है। जैसे मान लो एग्जांपल, मेरे चैनल का नाम, तो चैनल का नाम क्या है, मान लो स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग में ले लिया एस टी इक्वल टू स्ट्रिंग टेको, इसको डबल पेरेंथेसिस में लेना, टेको लॉजिक्स 365। अब इसको चेक करो क्या है इसमें जो जितने तुम्हारे अल्फाबेट हैं उसमें से कौन सा है तुम्हारा अल्फाबेट स्ट्रिंग है, कौन सा अल्फाबेट नहीं है। जैसे कोई इंटर करे तो ऐसे तुम्हें चेक करना है कि, तो मतलब तुम्हारा अल्फाबेट कौन सा होता है, ये ई आई ओ यू, फिर ये कैपिटल, ई कैपिटल, आई कैपिटल, ओ यू, ये ये ई आई ओ यू कैपिटल हो गया तुम्हारे पास। अब इसको चेक करो, इसमें से कोई भी सभी करेक्टर तुम्हारे पास यूजर इनपुट करे तो क्या वो कॉन्सोनेंट है कि ओवेल है, तुम्हें ये बताना है। तो इसमें जैसे टेकोलॉजिक्स है तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रिंग आ गई। अगर एक एक वर्ड को तोड़ के देखोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग में कि कैसे एक एक वर्ड को अलग करते हैं। तो मोर देन वन करेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अगर मतलब वन ही करेक्टर है तो क्या है तुम्हारा कैर। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि कैर नाम से कोई डेटा टाइप्स नहीं होता, स्ट्रिंग में ही कैर को स्टोर करते हैं। अगर एक करेक्टर हो तो ऑटोमेटिकली वो जान जाएगा तुम्हारा करेक्टर है। अगर मोर देन वन है तो तुम्हारा समझ जाएगा कि वो स्ट्रिंग है। तो इसको कोड करते हैं कि अगर मान लो इंटर करे, जैसे ये तुम्हारे पास कोई, इसको स्टोर कर लो इसमें, स्ट्रिंग में स्टोर कर लो, क्या स्ट्रिंग में यहाँ पे दे दो तुम्हारा ओवेल, ओवेल दे दिया, इसको स्टोर कर लो स्ट्रिंग में, ये ई आई ओ, ये ई आई ओ यू, ये ई आई ओ यू, ये तुम्हारे पास है। अब कोई इंटर कर रहा है तुम्हारे ओवल, अब कोई इंटर कर रहा है, मान लो कि करेक्टर क्या इंटर कर रहा है, पी इंटर कर रहा है, तो ये पी चेक करो कि तुम्हारा कॉन्सोनेंट है कि ओवेल है, ये चेक करना है। तो पी तो तुम्हारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर तुम्हारे कोई ये इंटर करे तो क्या होगा, ये ओवेल, ये डब्लू वी ओ डब्लू ई एल ओवेल, ये तुम्हारा ओवेल हो जाएगा। इसको कोड करते हैं, कैसे करना होगा, तो लिखते हैं अपना कोड करते हैं क्या है हमारा, एक ले रहे हैं कि कौन से नाम से डेटा टाइप है कि यही ओवेल सारे स्टोर करा लो एक जगह स्ट्रिंग में। तो पाइथन में क्या है कि कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बी ओ डब्ल्यू ई एल ओवेल में स्टोर करवा ले क्या,
ये ई आई ओ यू, ये कैपिटल में भी ये ई आई ओ यू, वो यू। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैपिटल में इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो पाइथन क्या है कि वो चेक करता है कि ASCII वैल्यू, तो ये स्मॉल ए की ASCII वैल्यू अलग होती है, कैपिटल ए की ASCII वैल्यू अलग होती है। तो उसके हिसाब से ये और कैपिटल स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग डेटा वो करेक्टर हैं, तो सिमिलर नहीं है। जैसे हम सब क्या है कि थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो हम कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन मशीन क्या है कि वो इंस्ट्रक्शन जो सेट है उसके पहले से उस हिसाब से वो वर्क करेगी। तो उसके हिसाब से यही आई ओ यू अलग है, स्मॉल का कैपिटल लेटर का अलग है। अब चलते हैं, तुम्हें एक ही बताया था कि यूजर से क्या है, क्वेश्चन में क्या था कि तुम्हारे पास कोई यूजर इनपुट करे कोई सा करेक्टर, तो वो चेक करना है कि वो ओवेल है कॉन्सोनेंट। तो यूजर से क्या लेते हो, यूजर से इनपुट लेते हो, यूजर से इनपुट ले रहे हो, तो क्या इनपुट कैर डेटा टाइप्स इसलिए लिख दिया। अब क्या है कि अब तुम्हें ये जो यूजर इनपुट करेगा तो यूजर में स्टोर का जैसे कोई कैर डेटा टाइप्स कैर करेक्टर इनपुट करेगा तो क्या है वो यूजर में शिफ्ट हो जाएगा। तो यूजर को चेक करना है कि जो यूजर ने जो करेक्टर करेक्टर दिया है वो क्या तुम्हारा वो अल्फाबेट है या कॉन्सोनेंट है, ओवेल है कि कॉन्सोनेंट, ये चेक करना। तो तुम्हें एक मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ाया था। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता था कि तुम कुछ लिस्ट या सर्कल डिफाइन कर देते थे, तो उसके बीच में अगर कोई सा भी करेक्टर या कोई सी भी वैल्यू बिलोंग करती है तो वो मैच कर जाता था। तो इज इन और नॉट इन का ऑपरेटर था तो वो मैच कर, अगर इन उसमें चेक करना है कि है कि नहीं है, तो इन तो मुझे चेक करना है कि जो यूजर क्या मेरे ओवल में है कि नहीं है। तो ये कैसे चेक करोगे, इफ यूजर इन कहाँ ओवेल, अगर मैं है तो क्या प्रिंट करा देना है। और यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग बताऊंगा आगे चल के कैसे है कि अगर वैसे एफ स्ट्रिंग में मतलब प्लेस होल्डर के साथ लिखना होता है तो आगे एफ लगाओ, फिर सेमी डबल कॉलम, फिर उसके अंदर अगर तुम्हें कोई सा पैरामीटर पास करना है, जो वेरिएबल पास करना है, तो करली ब्रेसेस के अंदर वो वेरिएबल पास कर दो और सारे तुम्हारे एज ए स्ट्रिंग के ना कोड लिख दो। तो यहाँ पे मैं क्या पास कर दे रहा हूँ, या जैसे करली ब्रेसेस उसके अंदर क्या पास कर दे रहा हूँ, यूजर। तो ये क्या मानेगा, यूजर जो इसको मानेगा तुम्हारा पैरामीटर ही मानेगा जो वेरिएबल है, वेरिएबल। और फिर उसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर दे रहा हूँ क्या, दिस ओवल करेक्टर। अब इसको क्या है कि प्रिंट करा, अगर ये नहीं है तो एल्स में क्या आ जाना चाहिए, एल्स में आ जाना चाहिए अगर इसका जब ओवल नहीं रहेगा तो क्या है, कॉन्सोनेंट ही है। तो वही अब स्ट्रिंग दे दो, उसमें क्या, या यूजर, अब इंटर है करेक्टर, मान लो ये इंटर किया तो क्या आया, ये ये दिस इज, ये इज ये इज ओवल करेक्टर, ये यहाँ पे दिस हटा दो क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। तो आ गया ये इज, यहाँ पे ये डाल दो, तो ये क्या आ गया, ये इज ओवल करेक्टर। मान लो अगर तुम्हें दिए ये एच, यहाँ एच इंटर किए तो क्या आ गया, ये चीज कॉन्सोनेंट आ गया। अगर तुमने मान लो दे दिया टी, तो ये क्या आ गया, कॉन्सोनेंट। अगर मान लो दो करेक्टर से ज्यादा दे दिए, दो वैल्यू, तो यहाँ पे मान लो एच डी दे दिया, तो क्या आ गया, एच डी इज कॉन्सोनेंट। क्यों आ गया, क्योंकि एच डी कॉन्सोनेंट। अगर मान लो दे दिए ये एच, अब क्या आता है, ये एच कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये एच चेक कर रहा है, ये एच पूरा चेक कर रहा है, एच तुम्हारा कॉन्सोनेंट में होता है ना, एक तुम्हें स्पेसिफिक करेक्टर को, एक एक करेक्टर को चेक करना है, एक मतलब एक स्ट्रिंग को नहीं। तो एक करेक्टर को चेक करने के लिए क्या एक ही करेक्टर तुम्हारा होना चाहिए, एक से ज्यादा क्या होगा तो तुम्हारा स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग किस पे वर्क करती है, तुम्हारे इंडेक्सिंग पर। तो इंडेक्स अब तुम्हें आगे बताऊंगा, जो एक सीक्वेंस टाइप डेटा होता है जो जीरो से एन तक जाता है। अब चलते हैं इसको, जैसे बताता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो मान लो तुमने क्या किया, तो यहाँ पे क्या किया, मान लो तुमने क्या इंटर किया कि मान लो यहाँ पे लगाए हो ओवेल लिखे हो, ओवेल लिखे हो, क्या लिखे हो, ये ई आई ओ यू, ये कैपिटल, ये ई आई ओ यू, ये लिख दिए हो। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा एक स्ट्रिंग लिख दिए हो। तो ये एक स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग में क्या चेक कर रहा है, ये ई आई ओ यू। तो जब तुम कोई करेक्टर ले रहे हो तो मान लो कोई इंटर किया ये, तो ये जब इंटर किया तो ये क्या जा रहा है, ये जा रहा है कि तुम चेक करो मेंबरशिप और ऑपरेटर लगा के कि तू जाके ये देखो ओवल में है कि नहीं है, तो वो ओवल में जाएगा। एक बताना, जैसे एक क्या है, एक मान लो एक सर्कल है, इसमें क्या है कि बहुत सारे तुम्हारा जो रूम है यहाँ पे बेड रखा है,
तुम्हारी अलमारी रखी है मान लो, यहीं पे डाइटिंग डिनर टेबल है, डाइटिंग टेबल है, ये सब कुछ पूरा रखा है। तो तुम क्या है, मान लो कोई चेक कर रहा है कि तुम्हारा रूम कहाँ है, बेड कहाँ है, तो तुम जाके इस कमरे में चेक करोगे ना। इस कमरे में अगर तुम्हारा बेड मिल जाएगा तो कहेंगे ये बेड अवेलेबल है इस कमरे में। अगर इस कमरे में बेड नहीं है तो क्या कहोगे, नहीं अवेलेबल है। तो तुम जाके कहाँ चेक करो, ये पूरे कमरे में चेक करो। अब मान लो यहाँ पे है एक कमरा, ये है एक कमरा, ये है, तुम्हारा बेड यहाँ रखा है, तुम खाना खाते हो यहाँ किचन में, और तुम्हारा मान लो दूसरे कमरे में क्या रखा है, बुक की रखी हुई है। तो ये जाके 3 कमरे में थोड़ा चेक करेगा कि अलग-अलग। तुम इसको सारों को अगर एक कमरे में कर दोगे तब जाके चेक करेगा ना कि तुम्हारा ये बेड है, और ये क्या है, तुम खाना जहाँ खाते हो यहीं पे खाना खाते हो, यहीं पे तुम्हारा बुक है, टेबल है, सब कुछ है। इसमें जाके जो-जो कंडीशन तुम यूज़र को आइडेंटिफ़ाई करना है या सर्च करना है तो जाके कहाँ, यहीं पे सर्च कर लेगा डायरेक्ट। तो इसी को बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, आपको बताया था। इसको इरेज़ करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ट्रायंगल इज इक्विलेटरल आइसोसेल्स स्केलिन। मतलब तुम्हारे पास एक कोड लिखना है। ट्रायंगल मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे ट्रायंगल हैं, जैसे बहुत सारे ट्रायंगल हैं, इस तरह है, इस तरह है। तो ये चेक करना है कि तुम्हारे पास ट्रायंगल जैसे बहुत सारे ट्रायंगल दिए हों, तो उसमें से क्या चेक करना है कि इसमें से बताओ कौन सा इक्विलेटरल है, कौन सा और आइसोसेल्स है, कौन सा स्केलेंस है। मतलब तुम्हें ये नहीं चेक करना है कि ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तुम्हें चेक करना है कि केवल तुम्हारे पास ट्रायंगल अवेलेबल है। उस ट्रायंगल में चेक करना है कौन सा तुम्हारा इक्विलेटरल है, कौन सा तुम्हारा आइसोसेल्स है, कौन सा स्केलन है। तो इक्विलेटरल चेक करने के लिए क्या होता है कि तुम्हारे पास अगर इक्विलेटरल तब होगा जब जो ट्रायंगल की साइड है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर तीनों साइड एक बराबर हो तो तुम्हारे क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल। अगर आइसोसेल्स कब होगा, जब ए इक्वल टू बी हो, मतलब दो साइड कोई बराबर हो, और बी इक्वल टू सी हो, और सी इक्वल टू ये हो। अगर तीनों में से ये कोई सा भी है, मतलब तुम्हारे पास दो साइड, तीन साइड है, तीन साइड में से क्या कहते हैं कि दो साइड बराबर है। तुम्हारे पास जैसे क्या है कि तीन कंडीशन है, उसमें से दो कंडीशन मैच कर जाए तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। तो ऐसे इसमें है कि आइसोसेल्स में होता है कि तीन कंडीशन है कि दो तीन साइड में से दो साइड उस बराबर होनी चाहिए बस। तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा आइसोसेल्स। अगर स्केलन कब होता है, जब स्केलन होता है कि तीनों साइड बराबर नहीं है, ना मतलब ए इक्वल टू बी है, ना बी इक्वल टू सी है, ना सी इक्वल टू ये है। तो ये जो तीनों साइड बराबर नहीं है, तब क्या हो जाएगा तुम्हारा स्केलन। स्केलन ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, स्केलन। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्केलन हो गया, इसको कोड कैसे करोगे। लेकिन यहाँ पे हमेशा याद रखना कि तुम्हें, मैं नहीं बता रहा हूँ कि तुम चेक करो ट्रायंगल ये पहले बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि उसके बाद तुम चेक करो। तुम्हारे पास ऑलरेडी ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल। तुम्हारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है, तुम्हें केवल चेक करना है उसमें से कौन सा इक्विलेटरल, कौन सा आइसोसेल्स है, कौन सा स्केलर है। तो चलते हैं कोड पे कैसे करोगे, देखते हैं। इसको मान लो कमेंट करते हैं। अब क्या है कि यूजर से क्या ले रहे हो, यूजर से ले रहे हो इंटर फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड इक्वल टू इनपुट, इंट इंट इंटीजर में लेना पड़ेगा, इंटीजर या फ्लोट कुछ में भी ले सकते हो। अगर फ्लोट में ले लो, इनपुट इंटर करो, इंटर द ट्रायंगल फर्स्ट साइड, ट्रायंगल फर्स्ट साइड। दूसरा क्या मान रहे हो कि यही कॉमन कर लो। अब इसको क्या है कि सेकंड साइड मान लो, फर्स्ट साइड सेकंड, सेकंड इससे क्या मान लो, थर्ड मान लो, थर्ड साइड। अब देखो यहाँ पे क्या बोले, फर्स्ट साइड, यहाँ पे क्या है, सेकंड साइड, यहाँ पे क्या, थर्ड, थर्ड साइड। मतलब यहाँ यूजर से क्या लिख रहे हो कि यूजर करो ट्रायंगल की फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। अब क्या चेक करना है तुम्हें, इफ चेक करो यूजर फर्स्ट साइड इक्वल टू
यूजर सेकंड साइड इक्वल टू यूजर थर्ड साइड। अब यहाँ पे अगर ये इक्वल हो तो क्या प्रिंट करा दो, यहाँ पे साइड गए, साइड रहने दो। यहाँ पे अब क्या है, अगर ये नहीं है, अगर मान लो फर्स्ट कंडीशन नहीं मैच कर रही तो क्या है, दूसरा चेक करो कि वो कैसा साइड है। यहाँ पे क्या दे दो, यूजर फर्स्ट साइड चेक करो इक्वल टू यूजर सेकंड साइड, और चेक करो यूजर सेकंड साइड इक्वल टू यूजर थर्ड साइड, और यूजर थर्ड साइड इक्वल टू यूजर फर्स्ट साइड। अब ये चेक करना है तो इस यहाँ पे क्या दे दो, इफ अगर ये मैच कर रहा है तो क्या है तुम्हारा, ये द ट्रायंगल इज आइसोसेल्स, आइसो आइसोसेल्स आइसो आइसोस्केल्स। तो क्या है कि अगर तीनों साइड बराबर हो तो द ट्रायंगल इज आइसोस्केल्स हो गया। अब तुम्हें क्या आएगा, अब अगर ये भी नहीं ट्रू हो तो क्या है, तुम्हें चेक करना है एलिफ यूजर फर्स्ट साइड, क्या चेक करना है, नॉट इक्वल टू यूजर सेकंड साइड। तो फिर क्या चेक करना है, नॉट इक्वल टू होना चाहिए यूजर थर्ड साइड, ये होना चाहिए। तो क्या हो गया तुम्हारा, प्रिंट करा दो। स्केलर नहीं था ना, इसके देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल था, स्केलर नहीं था। अब इसको देखो तो यहाँ रन कराते हैं। अभी क्या मैंने शॉर्टकट से किया हूँ मैं भी, इसको अब देखते हैं अगर ये कर गया कि नहीं शॉर्टकट से। तो ट्रायंगल फर्स्ट साइड मान लो दे दो टू इंटर टू, क्या हुआ, द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल आ गया। अगर इसको देते हैं दो साइड इक्वल देकर, टू, एक मिनट, टू टू इंटर फाइव इंटर टू, तो क्या आ गया, द ट्रायंगल इज आइसोसेल्स आ गया, आइसोस्केल्स आ गया। अब इंटर करते हैं, टू इंटर फाइव इंटर सिक्स, क्या आ गया, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन नहीं चली, क्योंकि ये इस तरह अगर तुम्हें प्रिंट कराना है और के केस में तो चल जाएगा, इस तरह प्रिंट कराने के लिए तुम्हें एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे दो लगा के, यहाँ पे एंड ऑपरेटर तुम्हें लगाना पड़ेगा। एंड ऑपरेटर क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर में तो वो कंपेयर कर ले गया, लेकिन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जब लगाओगे तो नहीं कंपेयर कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर तभी एंड लगाओ। एंड अब क्या है यहाँ पे, यूजर फर्स्ट साइड नॉट इक्वल टू क्या ना हो चाहिए, यूजर सेकंड साइड क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू थर्ड साइड से, और यूजर एंड यूजर थर्ड साइड नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, यूजर के फर्स्ट साइड से। अब देखो रन करके, टू फाइव सिक्स, अब आ गया द ट्रायंगल इज स्केलन। क्यों यहाँ पे नहीं काम किया, क्योंकि तुम्हारा जो था यहाँ पे जैसे तुम्हें बता रहा हूँ ये शॉर्टकट क्या होता है, कि बेसिकली ये क्या करता है इंटरनली आपको बताने के लिए, क्योंकि इंटरनली कैसे काम करता है, जैसे ये जो तुमने लिखा है कि इक्वल टू, तो ये कैसे मान के यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये मान के चल रहा है कि तुम इस तरह लिखे हो कि इसको मान लो यूजर को ये बी सी, मतलब तीनों साइड क्या है, ए बी सी, तो इस तरह अगर तुम ए इक्वल टू सी लिखे हो, मतलब ये इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो ये डायरेक्ट कंपेयर कर ले रहा है। लेकिन यही इक्वल टू ये नॉट इक्वल टू क्या दिए हो, बी नॉट इक्वल टू सी, तो ये कंपेयर नहीं कर पाएगा, कर पा रहा है। इसको तुम्हें तो तोड़ के लिखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। अगर ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है, ये इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू ये, इस तरह इंटरनली ये काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैं किया हूँ। तो ये कब करना है, जब तुम्हें लगाना है, जब ये इक्वल टू बी इक्वल टू, मतलब इक्वल तुम्हें चेक करना हो दोनों बराबर, और नॉट इक्वल में तुम्हें नहीं चेक करने को, क्योंकि दोनों का प्रेसिडेंस अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू बी लगाने के लिए नॉट इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी एंड सी नॉट इक्वल टू ये, इस तरह लिखना पड़ेगा तुम्हें, और इसमें तो है ही है।
अब इसको देखते हैं कैसे काम किया कर रहा है तुम्हारा। जैसे आपको बताया ना कि तुम क्या चेक कर रहे हो कि फर्स्ट साइड ट्रायंगल की साइड चेक करो, तो तुम्हारा जब यूजर से तुम क्या मान रहे हो, साइड मान लो, तो मान लो ये बराबर इंटर किया कोई 5, तो बी बराबर क्या इंटर किया 5, और सी बराबर 5 इंटर किया। तो जब तीनों 5 इंटर किया तो तुम क्या गए पहला कंडीशन में, तो चेक करो क्या 5 इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5 है, 5 इक्वल टू 5। जब सब कुछ 5 ही है तो तुम्हारा कंडीशन ये एग्जीक्यूट हो गया और टर्मिनेट कर गया। अगर यही कंडीशन तुम्हारा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल होती हैं। आइसो स्केल में क्या होता है, स्केल में आइसो स्केल्स में तुम्हारी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, दो साइड इक्वल होगी, एक साइड अनइक्वल होगी। मतलब मान लो ये इक्वल टू बी होगी एंड और सी नॉट इक्वल टू होनी चाहिए। ये इक्वल टू बी है तो सी नॉट इक्वल होगी, मतलब जैसे ये होता है कि दो ही साइड तुम्हारी इक्वल है बस, या जैसे दो साइड में से कोई सा साइड भी इक्वल हुई तो तुम्हारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा आइसो स्केल के लिए। और उसमें क्या होता है स्केलन में कि तीनों साइड तुम्हारी इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ये सी शार्प प्रोग्राम टू रीड टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, फाइंड द डिस्प्ले सुइटेबल। मतलब तुम्हें क्या है कि टेम्परेचर इनटू, मतलब टेम्परेचर क्या है कि सेंटीग्रेड में डिस्प्ले कराना है। राइट प्रोग्राम टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, तो कैसे करोगे, मैसेज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर स्टेट इन बिलो। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से छोटा हो, मान लो तुम उससे यूजर से क्या मान रहे हो कि अपना टेम्परेचर रूम का इंटर करो, क्या इंटर करेगा वो टेम्परेचर। तो क्या है कि अगर टेम्परेचर लेस देन 0 है तो फ्रीजिंग जो है वेदर है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है। अगर टेम्परेचर जो तुम्हारा, तो ये क्या प्रिंट कर दोगे ये तुम। अगर टेम्परेचर किसके बीच में है, टेम्परेचर किसके बीच में है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ये मतलब 0 से बड़ा है और 10 से, या 10 से छोटा है, 0 से बड़ा से, तो वेरी कोल्ड वाटर है। वेरी कोल्ड है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दोगे, वेरी कोल्ड वेदर, मतलब काफी ठंडा है, ये प्रिंट कर दोगे। ये अब अगर टेम्परेचर कंडीशन चल रहा है, इफ लगा के, एलिफ लगा के, फिर टेम्परेचर किसके 10 से और किसके बीच में होना चाहिए तुम्हारा, टेम्परेचर 20 के बीच में है, तो क्या प्रिंट कर दोगे देन कोल्ड वेदर है, मतलब ठंडा है। 20 से 30 क्या है, नॉर्मल है। और 30 से 40 क्या है, हॉट है। और 40 से ज्यादा है तो वेरी हॉट टेम्परेचर। इसको प्रिंट करने के लिए कंडीशन तुम्हें एक कंडीशन वाइज चलना है। तो इसको कैसे करते हैं, चलो कोड में देखते हैं पहले। क्या है, कोड में लिखते हैं टेम्परेचर, यूजर से क्या ले रहे हो, यूजर टेम्परेचर, इंटर क्या करा रहे हो, वो इनपुट इंट में करके ले रहे हो टेम्परेचर, मान लो फ्लोट में ही ले ले रहा हूँ, फ्लोट में इनपुट इंटर द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंटर करेगा। अब क्या है, जब टेम्परेचर इंटर कर दे तो तुम्हें चेक करना है कि इसमें टेम्परेचर, इफ कंडीशन लगाओ, इफ क्या है, टेम्परेचर लेस देन किससे 0, तो क्या है तुम्हारा, क्या प्रिंट कराना था मैसेज, द टेम्परेचर इज फ्रीजिंग, क्या था तुम्हारे पास, एक मिनट, देन फ्रीजिंग वेदर, ये करना था, फ्रीजिंग वेदर, ये तुम्हारे को प्रिंट कराना है। यहाँ पे टेम्प नहीं है ना, यूजर टेम्प है ना, तो इसलिए वो एरर आ रहा है, यूजर टेम्प है। अब इसको क्या है प्रिंट, अब दूसरा क्या था, चेक करना था, इफ एलिफ इन था ना, एलिफ जब अगर मल्टीपल कंडीशन लीनियर फॉर्मेट में लगाना हो, एक से ज्यादा कंडीशन, तो एलिफ यूज करते हैं। क्या है तुम्हारा टेम्परेचर किसके बीच में, जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा, तो क्या है यूजर टेम्प किसके 10 तक, 10 तक। अब क्या प्रिंट करा देना है, इसको एक साइड बाई साइड कर लेते हैं जो उन्हें दिक्कत ना पड़े। अब इसको हम क्या कराते हैं, अगर एलिफ हमें 0 से कैसा है 10, तो क्या प्रिंट कराना है, वेरी कोल्ड वेदर, प्रिंट
वेरी कोल्ड वेदर। अगर तुम्हारा टेम्परेचर कहाँ से बीच में हो, एलिफ कहाँ के बीच में हो, अगर तुम्हारा टेम्परेचर 0 से 10 था, 0 से बड़ा है तो क्या, 0 से छोटा था तो क्या फ्रीजिंग था, 0 से 10 का तो वेरी कोल्ड मतलब ठंडा है, जामोगे नहीं। और एलिफ मतलब 10 से कितना, 10 से इक्वल टू यूजर टेम्परेचर कितना होना चाहिए तुम्हारा, अगर 10 से 20 है तो क्या है, प्रिंट करा दोगे। 10 से 20 है, अब 20 से अगर 30 है तो तुम्हारा क्या प्रिंट कराना है, यूजर टेम 20 से 30 है तो क्या प्रिंट करा देना है। ऐसे देखो, ऐसे पूरा वो आइडेंटिफाई दे रखा है कैसे से, तुम्हें जो जो रेंज दे रखा है उसी पे कंडीशन लगाते चले जाओ। अब वहां पे और उसके बाद ये मैसेज पास कर दो अपना, 20 से 30 तो क्या है, नॉर्मल इन टेम्परेचर, फिर एलिफ अगर कितना है, 30 से 40, 30 से 40 यूजर टेम्परेचर कितना है, 40 तो क्या प्रिंट करा देना है, इट्स हॉट, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी है, ये प्रिंट करा दो, इट्स हॉट। अब उसके बाद क्या है कि अगर 40 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट करा देना है, अगर इसके बीच में नहीं है 0 से 40 के तो एल्स में क्या आ जाओ, 40 एल्स में प्रिंट करा दो, उससे ज़्यादा बड़ा होगा तो वेरी हॉट, ये प्रिंट करा दो। अब देखते हैं इसको करके, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देखो ये टेम्परेचर मांग रहा है, अगर मान लो 0 दिया तो क्या आ रहा है, वेरी कोल्ड वाटर, अगर यहीं पे माइनस में दे दूं तो यहाँ पे -2.5 दे दिया तो क्या आ गया, फ्रीजिंग वेदर। अगर यहीं पे 40 दे दूं तो वेरी हॉट, 15 दे दूं तो देखो कोल्ड वाटर आ गया, क्यों 15, 10 और 20 के बीच में क्या था, कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर। तो कोल्ड वेदर आ गया, मतलब तुम्हारे पास क्या ऑलरेडी डिफाइन दे चुके हैं कि तुम्हें रेंज दिया हुआ था। जब रेंज दिया हुआ है तुम्हारे पास तो कंडीशन लगाने चले जाना है कि इसके कहते हैं ना कि इस कंडीशन के बीच में अगर तुम फुलफिल कर रहे हो क्राइटेरिया तो तुम पास हो जा रहे हो। तो तुम्हारे पास क्या दे रहे हो, पहले ही कंडीशन दे रहे हैं कि तुम इसको क्राइटेरिया को फिल होना चाहिए। जैसे क्या है कि अगर तुम पेपर दे दोगे, जैसे अगर पेपर दिए हो तो रिजल्ट आया होगा तो उसमें क्या बोलते हैं कि 21 से ज्यादा है तो तुम पास हो, तो 21 तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, 21 तो मतलब तुम पास हो। तो ऐसे क्या है कि तुमने कंडीशन चेक कर रहे हो कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 21 तो क्या हो, एक मार्क्स ग्रेटर देन कितना है 21 तो प्रिंट क्या करा दोगे, पास। तो ऐसे क्या चेक कर रहे हो कि अगर तुम्हारा कंडीशन दे रखा है यूजर मतलब टेम्परेचर इंटर करे 0 से अगर छोटा हो तो फ्रीजिंग वेदर, 0 से 10 के बीच में हो तो वेरी कोल्ड वेदर, अगर 10 से 20 के बीच में हो तो कोल्ड है, 20 से 30 मतलब वो रेंज दे रखा है। तो रेंज तुम्हें बताया था इसके पहले में कि अगर दो कांस्टेंट वेरिएबल हो, मतलब दो टी डब्ल्यू टू कांस्टेंट वेरिएबल डेटा डेट वैल्यू हो और एक वन वेरिएबल हो तो क्या है, रेंज जो है डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर उसको इस तरह अगर यहीं पे न लिखने, इस समझ में आए कि 10 से 20 जा रहा है तो इस तरह लिख सकते हो कि 10 से लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, टेम्परेचर मान लो यूजर, एंड और किसके भी ज्यादा होना चाहिए, टेम्प छोटा किससे होना चाहिए, 20 से, मतलब 10 से बड़ा होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए। एंड यहाँ बेसिकली एंड ही लगा है जो रेंज दे रहे हो, तो यही काम कर रहा है। अब चलते हैं इसका अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ये हिसाब प्रोग्राम कैलकुलेट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे तुम्हारे को क्या दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम्हें रूट निकालना है। तो रूट जब निकालना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहली बात कि ये जो है तुम्हारा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, जब ये नॉट इक्वल टू जीरो, तब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और दूसरी बात, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना, तो रूट निकालने का फार्मूला जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है। तो एक चीज जानते हो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी इक्वल टू मानते हैं डिस्टिंक्ट को, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर इफ डी ग्रेटर देन जीरो, तो तुम्हारा रूट कैसे आएगा, रूट आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा। इफ डी इक्वल टू जीरो आएगा तो क्या होगा, इक्वल टू जीरो, तो तुम्हारा रूट कैसा होगा, रियल एंड रिपीटेड। अगर इफ डी लेस देन जीरो है तो क्या आएगा तुम्हारा रूट, कॉम्प्लेक्स आएगा। ये आएगा तुम्हारा, तीन टाइप का रूट आएगा। अगर डी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो तो रियल एंड डिस्ट्रिक्ट, डी इक्वल टू जीरो तो रियल एंड रिपीटेड, और डी लेस देन जीरो तो रूट कॉम्प्लेक्स। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा है। इसको निकालने के लिए क्या है कि अगर तुम पहला रूट निकाल रहे हो तो रूट यहाँ पर प्लस माइनस है, तो इसको रूट को मान लो m1, अगर प्लस वाले को, तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, और फिर m2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई ये 2a, ये हो जाएगा एक रूट ये। अगर यहीं पे डी इक्वल टू जीरो तो ये जीरो हो गया, तो तुम्हारा जब अगर सेकंड कंडीशन के लिए क्या हो गया, तुम्हारा डी इक्वल टू जीरो तो रूट क्या हो गया, माइनस बी बाई 2a, ये तुम्हारा रूट हो गया। तीसरे के लिए क्या हो गया, अगर तुम्हारा डी लेस देन जीरो, मतलब ये इमेज रूट उसमें आएगा, किसमें आएगा, आई के फॉर्मेट में, तो आई के फॉर्मेट में आएगा। तो डी का क्या है, तुम स्क्वायर्टी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर्टी जब निकालोगे तो आयोटा के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसको निकाल के देखते हैं कैसे करते हैं, कि माइनस बी प्लस माइनस आयोटा, तो उसके फॉर्मेट में आ जाएगा। तो चलते हैं इसको कोड करते हैं, इसको क्या है कमेंट आउट करते हैं। आप क्या है कि यूजर से क्या मान रहे हो, यूजर से रूट मान रहे हो, तो मतलब ए बी सी की वैल्यू मांगो। तो ये इक्वल टू इंट फ्लोट भी तो हो सकती है, रू ए की वैल्यू इनपुट इंटर इंटर द वैल्यू ऑफ ये, ऐसे इस क्या क्या ये से मांगा, ऐसे बी का, ये यहाँ पे क्या है बी, बी यहाँ पे क्या बी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, ये हो गया तुम्हारा एबीसी की वैल्यू आ गई। अब क्या कैलकुलेट करो, डी इक्वल टू क्या बताया था, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कैपिटल डी निकालो, तो कैपिटल डी क्या होगा, इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर्टी एक्सपोनेंशियल ऑफ 2, मतलब इसका अंडर स्क्वायर निकल जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई बाई सी, ये आ जाएगा तुम्हारा डी। जब ये आएगा बी स्क्वायर माइनस बी एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। तो तुम चेक करो, सबसे पहला क्या होना चाहिए, इफ ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू जीरो ये होना चाहिए, तो क्या करो इंटर करो, यहाँ पे क्या है कि वो हटा दो, वैसे लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, टेकन इफ ये नॉट इक्वल टू जीरो। तब दूसरा कंडीशन क्या है, इफ ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो तुम्हें चेक करना है कि क्या है कि डी ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं। इफ चेक करो डी का डी कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो है, एक मिनट, कैपिटल डी चेक करो ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से इफ क्या है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इफ ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो तुझे चेक करना है क्या, इफ डी ग्रेटर देन जीरो है। जब डी ग्रेटर देन जीरो है तुम्हारा क्या होगा, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, जब रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो तुम्हारा एक रूट वन मान लो, मान लो m1 मान लो,
तो यम वन इक्वल टू क्या है, माइनस माइनस बी प्लस क्या था, मैथ। मैथ क्या है कि पाइथन के मैथ लाइब्रेरी है जो तुम्हें पहले क्या है, इंपोर्ट करना है। जब मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे तो सारे जितने मैथ के फंक्शन हैं उसको मेथड को कॉल कर सकते हो, क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म करना है इनके लिए। क्योंकि जैसे एसक्यूआरटी निकालना है तो उसको बाद में आपको और डायरेक्ट मैथ की लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा। अभी इतना जान जाओ कि तुम्हें अगर किसी का मैथ की लाइब्रेरी यूज करना है या फंक्शन को, तो तुम्हें पहले मैथ की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट किया मैथ डॉट, मुझे जैसे एसक्यूआरटी निकालना है क्योंकि डी का, तो यहाँ कैपिटल डी कर दिया। अब क्या है कि जब मैं माइनस बी प्लस माइनस से अंडर स्क्वायर्टी हो गया, तो इसको क्या करना है, डिवाइड करना है तुम्हें। किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई ये टू ए से, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको क्या है, प्रिंट करा दो। यहाँ से एम वन आ गया, अब इसको एम टू भी निकालना, तो इसको क्या कॉल करो, यहीं पे डायरेक्ट एम टू भी निकाल लेते हैं। तो ये एम टू आ जाएगा यहाँ पे। एम टू यहाँ पे क्या लगाना है तुम्हें, प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो जब माइनस आ गया, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस होता है ना, प्लस माइनस, तो एक बार प्लस ले रहा हो एक बार माइनस, क्योंकि दो रूट आएंगे तुम्हारे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसको दोनों रूट को प्रिंट करा दो, तो प्रिंट करा दो। एफ ले रहा हूँ क्योंकि एफ स्ट्रिंग बताता हूँ कि तुम स्ट्रिंग को पैरामीटर के साथ एक बार एक साथ वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। एफ स्ट्रिंग कैसे काम करता है कि इसके जो तुम्हारा पैरामीटर है उसको करली ब्रेसेस के अंदर डाल दो। तो मैं कह रहा हूँ द रूट इज आर m1 एंड m2, ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया द रियल रूट इज रियल, ये आ गया तुम्हारा रूट। अब दूसरा क्या है, चेक करो कि इफ क्या था, एलिफ एलिफ क्या, डी इक्वल टू जीरो है। अगर डी इक्वल टू जीरो है तो क्या करना है, कुछ नहीं, यम वन यम निकाल लेना। यम क्या निकलेगा तुम्हारा, कैसे, क्योंकि डी जीरो हो गया, तो जब डी जीरो हो गया तो डायरेक्ट क्या बचा तुम्हारा, माइनस बी, माइनस बी डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई ये तुम्हारा रूट आ गया। इसको क्या है, प्रिंट करा दो। ये तुम्हारा रूट क्या आ गया, रियल एंड रिपीटेड। क्या इसको यम को, ये क्या था, द रूट द रूट द रूट इज क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आ गया था तुम्हारा। अब दूसरा क्या है तुम्हारा, तीन रूट आएगा। इफ एल इफ, अब तो तीसरे में कंडीशन क्या चेक करना है, एल्स में अगर मान लो तुम्हारा डी लेस देन भी जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो लेस देन जीरो होगा, तो एल्स में ये कर दो। तो तुम क्या कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स में आएगा, तो तुम्हें क्या करना है, यम निकालना है कॉम्प्लेक्स में। यम वन इक्वल टू माइनस बी प्लस मैथ। तो यहाँ पे क्या सी मैथ लिख रहा हूँ तो क्या है, एरर आ रहा है। तो सी मैथ लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। सी मैथ की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि इसलिए जरूरत पड़ रही है कि तुम्हारा जब डी लेस देन जीरो, तो जब डी लेस देन जीरो तो कब आएगा, जब तुम्हारा डी नेगेटिव होगा तभी लेस देन जीरो होगा, कि तो डी हमेशा पॉजिटिव आएगा। डी जब नेगेटिव होगा तभी तो मतलब जो तुम्हारी जो अंडर रूट की वैल्यू हो माइनस में जाएगी, तभी तुम्हारा नेगेटिव होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट मैथ को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या, एक सी मैथ के नाम से। तो ये तुम्हारा सी मैथ क्या करेगा, तुम्हारा जो निगेटिव अंडर रूट है उसको सॉल्व करेगा। तो सी मैथ डॉट एस क्यू आर टी, तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल डी, ये आ जाएगा। डिवाइड किससे कर दो, डिवाइड कर दो टू मल्टीप्लाई ये आ गया। अब इसको को कॉपी कर लो, बी, तो एम टू
यहाँ पे M2 आ गए, तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो माइनस ये आ गया। अब यहाँ पे प्रिंट करा दो क्या, द रूट इज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या प्रिंट करा दो, M1 एंड M2। ये आ गया। अब तुम्हारा, अब एल्स में क्या, अगर एल्स तुम्हारा ये निगेटिव ही ना हो तो क्या करोगे, एल्स में आएगा कि तुम्हारा ये अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, या जैसे ये क्या हमें बताया, इफ ये नॉट इक्वल टू जीरो तो ये चलेगा। अब ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या चलेगा, प्रिंट करा दो। तब यहाँ पे अब रन करते हैं, क्या हो जाएगा, रन करो, किस चेक करते देखते हैं। क्या क्या एक ही वैल्यू मांग रहा है, एक वैल्यू मान लो 5 दिए, इंटर 6 दिए, इंटर 2। अब देखो क्या आता है आंसर, द रूट कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि क्योंकि 0.6 प्लस 2 का एंड 0.6 माइनस 2j 0.2j, क्योंकि पॉइंट में दे रहा है जे, यहाँ पे क्या है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि सी जो मैथ है तुम्हारा, वो कॉम्प्लेक्स रूट को सॉल्व करता है, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होते हैं। अगर तुम यहीं पर दे दो क्या, ये इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 1, तो यह देखो क्या आ रहा है, द रूट इज रियल एंड रिपीटेड। क्यों, क्योंकि -1 आ गया, 1.0, मतलब तुम्हारा रूट रियल एंड रिपीटेड है। क्योंकि इसको देखोगे तो 1b2 है, 1 है, c1, तो तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, रिपीटेड आ गया कॉम्प्लेक्स। अगर यहीं पे दे दो कि देखो ये की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, और सी की वैल्यू कितना, -12। अब क्या आ गया तुम्हारा रूट, क्या आ गया, 4 एंड 3, -3 ही आ गया। तो इसी को ऐसे कैसे सॉल्व किया, तुम्हें आपको बताया ही था कि कुछ नहीं, इसको सबसे पहले क्या लिए, ए इक्वल टू क्या लिए हो, ये इक्वल टू लिए वैल्यू, बी इक्वल टू लिए, सी इक्वल टू लिए। तो तुम चेक कर रहे हो किसमें, कि तुम रूट का फार्मूला जानते हो कि होता है क्या, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी, बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a होता है। तो इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के देखोगे तो क्या है कि ये जो d अगर पढ़े होगे तो क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac ये होता है। तो जब तुम रूट निकालोगे तो रूट हमेशा क्या देखोगे कि जब तुम्हारा क्या है कि डी जो है अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब तुम्हारा जो बी स्क्वायर तुम्हारा बड़ा है, जब बी स्क्वायर बड़ा है -4ac से, तो ये जो तुम्हारा जब ग्रेटर देन जीरो, तो क्या हमेशा रूट कैसा आता है, रियल आएगा एंड डिस्टिंक्ट आएगा। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा, अगर तुम्हारा डी इक्वल टू जीरो हो जाता है तो क्या आ जाता है कि तुम्हारा बचेगा -b/2a केवल। ये जो क्या होता है, रियल तो होता है लेकिन कैसा है, रिपीट कर रहा है, क्योंकि एक ही रूट बचा बस। यहाँ प्लस माइनस तो बचा ही नहीं ना, प्लस माइनस ये जीरो हो गया, क्योंकि -b प्लस माइनस 0/2 है, तो क्या है, प्लस माइनस जीरो -b/2 ये बचा। अगर डी नेगेटिव कब आएगा, डी नेगेटिव कब आएगा, जब तुम्हारा -4ac ग्रेटर होगा बी से, तभी तो डी नेगेटिव आएगा, जब 4ac नेगेटिव ज्यादा होगा। क्योंकि अगर डी तब नेगेटिव आएगा क्योंकि जब किसी भी नेगेटिव की पावर किसी भी अंडर रूट नेगेटिव का कुछ भी करोगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसको फार्मूला याद रखना। क्या ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, इंटरव्यूअर, तो कैसे लिखो, सॉल्व करोगे, तुम कॉपी पे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, इसको सॉल्व करते देते। अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ चुके होंगे तो ये पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसको क्योंकि एक तुम्हें क्या बोल दिया जाएगा इंटरव्यू में कि एक तुम्हारे पास एक मेनू कार्ड है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके हिसाब से तुम्हें अपना कोड लिखना है उसको, क्योंकि फॉलो कराने के लिए। तो तुम कैसे करोगे, तुम्हारे पास इंस्ट्रक्शन कैसा है कि एक तुम्हारे पास वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम का मेनू है कि क्या क्या तुम्हारी क्राइटेरिया होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है कि यूजर की जो जो वोट देने आ रहे हैं, जो वोटर हैं, वोटर की एज कितना होनी चाहिए, ग्रेटर देन 18 या इक्वल टू 18 से 18 के बराबर बड़ी होनी चाहिए।
और दूसरा क्या है कि यूजर का क्या है, पहले ये ग्रेटर देन 18, दूसरा है यूजर का नेम, वोटर का क्या नेम, वोटर का नेम लो। तीसरा क्या है, वोटर की आईडी पता होनी चाहिए तभी एलिजिबल है। फिर एक्सेप्ट वोटर आईडी। फिर डिस्प्ले मेनू पॉलिटिकल पार्टीज। तब क्या है कि डिस्प्ले कराओ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब तुम्हें एक पास मेनू कार्ड है कि डिस्प्ले करा दूं पॉलिटिकल पार्टी की, जैसे बीजेपी, आईएनसी, सीएसपी, ये सब दिया हुआ है। तो इसको क्या है कि कैसा डिस्प्ले कराओगे, तो तुम एक टिप प्रिंट कर दोगे कैसे, एक ट्रिपल कॉलम लगा के और इसके बीच में कि 1 फॉर रिप्रेजेंट बीजेपी, 2 फॉर आईएनसी, 3 फॉर क्या है एसपी, 4 फॉर आप, 5 फॉर बीएसपी, 6 फॉर क्या है अदर। ये तुम्हारे पास दिया, इसमें से कोई 1 2 3 तुम आस्क करो यूजर से, क्या इंटर द देयर चॉइस, मतलब अपनी चॉइस वो इंटर कराओगे किसको वोट देंगे। उसके बाद क्या मैसेज करा दो कि डिस्प्ले मैसेजिंग कंफर्म दैट वोट हैज बीन सक्सेसफुली गिवन टू द सिलेक्टेड पार्टी। किसको गिवन किया, सिलेक्टेड पार्टी को अपने। इफ चॉइस इनवैलिड डिस्प्ले प्रोपेट मैसेज, अगर चॉइस गलत हो तो डिस्प्ले करा दो तुम चूज करो इनवैलिड पार्टी किसी न किसी को इसमें से। इफ द एज लेस देन है तो डिस्प्ले कर दो यू नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है मेन्यू कार्ड, इसको एक बार देखना, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना। कैसे सॉल्व करोगे, हम आप तुम्हें बताते हैं इसको कैसे करेंगे। अब क्या कमेंट कर दे, अब इसको चलते हैं, क्या है तुमसे क्या पूछ रहा है कि यूजर से वोटर से क्या मांगो, उसका एज, वोटर एज इक्वल टू क्या है इंट में आएगा, पॉजिटिव हमेशा आएगा। इनपुट करो, इंटर द वोटर एज, ये इंटर कर दिया, वोटर एज अपना इंटर कर दिया। उसके बाद क्या था, इफ का कंडीशन चेक करना था, इफ इफ वोटर एज कितना ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए 18, तो क्या है, तो तुम उसके अंदर हलोगे, तो उसके अंदर कंडीशन के अंदर आओगे। तो पहला कंडीशन क्या था, जब 18 से बड़ा हो तो क्या मांगो, नेम इक्वल टू इनपुट टर वोटर नेम। फिर क्या मांगो, वोटर आईडी, वोटर आईडी इक्वल टू क्या, इंट इनपुट इंटर द वोटर आईडी, ये आ गया। अब क्या है देखो, पहले क्या बोला कि पहले एज मांग रहे हो, एज अगर, क्योंकि एज क्यों मांग रहे हैं, जब एज 18 से बड़ा होगा तभी तो वोट डाल सकता है। अगर एज 18 से बड़ा है नहीं तो तुम्हें नेम और वोटर आईडी की जरूरत ही नहीं है। तो ये मान लिया। फिर उसके बाद जब ये आ जाए तो तुम क्या करो, उसको चॉइस दो कि किसको, कि कौन सी पार्टी को वोट दे सकता है। तो किस में चॉइस दो, स्टोर करवा लो तुम, एक चॉइस नाम से वेरिएबल ले लो। तो चॉइस इक्वल टू क्या कर लो, इनपुट इंट में, क्योंकि चॉइस देगा वो इंट इनपुट, अब ट्रिपल कॉलम ले लो। 53 कॉलम क्या है कि मल्टीपल लाइन में तुम लिख सकते हो, अगर डबल में तो एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या 1 फॉर अदर, मतलब 6 के लिए क्या है इंटर करो अदर के लिए। अब देखते हैं जब ये चॉइस चॉइस दे देगा तो उसके बाद क्या है कि तुम यूजर से क्या मानोगे, जब चॉइस आ गया तो चॉइस आ गया तो केस मतलब लगा दोगे मैच केस, कि वो जो चॉइस दिया है उसी के हिसाब से जिसको जिसको तुमने चॉइस में अपने 1 अगर दिया तो बीजेपी कोड चला जाए, 2 दिया तो कांग्रेस के चला जाओ। तो यहाँ पे प्रिंट करा दो, यहाँ पे नेम दे दो, यहाँ नेम दे दिया इज, मतलब जिसका जो यूजर का क्या है उसका डिस्प्ले हो जाए, उसका वोट गोज टू, मतलब एडेड ऐड हो चुका है किसको, नेम, वोट इज एडेड, नेम आ जाए एंड वोटर आईडी उसकी आ जाए, नेम एंड क्या आ जाए, वोटर आईडी आ जाए, वोटर आईडी। फिर क्या आ गया, वोट इज एडेड टू, किसके पास ऐड हो गया, यहाँ पे इंड लगा दो। इंड क्यों लगा रहा हूँ,
एंड का मतलब होता है कि ये जैसे जो प्रिंट क्या होता है कि हमेशा एग्जीक्यूट होने के बाद एक नई लाइन में भेज देता है। अगर तुम्हें लाइन लाइन में नहीं ले जाना है तो क्या एक लाइन में ले जाना है तो एंड लगाना पड़ता है। यहाँ पे दे दो एक ये इस पे। अब ये क्या आएगा उसके बाद एंड लाइन अभी बताऊंगा कैसे क्यों लगाना पड़ा। फिर यहाँ पे क्या ले रहे हो, मैच ले रहे हो। मैच में क्या है कि चॉइस दे रहे हो, चॉइस क्योंकि तुम वन फॉर केस दोगे, केस वन प्रिंट केस दे दोगे कि ये मैसेज पास कर दे रहे हो कि योर वोट ऐड। यहाँ पे नेम दे दो, एक ठी नेम पास कर दो, नेम नेम इक्वल टू ये आ गया एंड यहाँ पे क्या दे दो, वोटर आईडी इक्वल टू ये आ गया। ये आ गया कि मतलब मान लो तुम्हारा मेरा नाम है विमल एंड मेरा वोटर आईडी एक्स वाई जेड है, इज एडेड टू बीजेपी सक्सेसफुली। यहाँ पे क्या पास कर दो, बीजेपी। यहाँ पे ये दे दिया। अब इसको क्या है कि प्रिंट कॉपी कर लो सबको, अब इसको दे दो सबको कंट्रोल सी सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू, यहाँ पे क्या आ गया थ्री। थ्री जब आ गया तो यहाँ पे क्या बीजेपी की जगह क्या आ जाएगा, एसपी। एसपी आ गया। फोर पे क्या था, यहाँ पे थ्री है, ये थ्री, ये फोर। फोर कौन था, आप आप था। सिक्स पे फाइव पे क्या था, बीएसपी। बीएसपी था। सिक्स पे क्या था, केस क्या था सिक्स पे, यहाँ पे सिक्स पे क्या था कि अदर के लिए था ना, अदर सक्सेसफुली। मतलब ये देखो मैंने क्या किया कि जितना मतलब मैंने क्या किया पहले क्या था कि सबसे पहले क्या बोला, एज एज चेक करो कि 18 से बड़ा है या इक्वल है। तो अगर 18 से अगर बड़ा है या इक्वल है तो मैंने एज चेक किया। तो पहले एज जब लिया यूजर से तो जब वो एज अगर 18 या 18 से बड़ा है तभी तो वोट देने के लिए क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। जब क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो उससे बोला अपना नाम डालो, फिर उससे बोला कि अपनी वोटर आईडी दो। फिर जब नेम वोटर आईडी आ गया तो उसके बाद एक मेनू कार्ड दिया कि चूज करो कि इसमें से किस पार्टी को तुम वोट देना चाहते हो। अगर वो चूज कर लिया फिर क्या क्या एक मैसेज पास कर दिया कि उसका नाम वोटर आईडी इज एडेड। मान लो अगर ये सबके लिए चलेगा उसके बाद जिसको चूज किया वो आ जाएगा एडेड बीजेपी सक्सेसफुली। आईएनसी यहाँ पे एडेड फॉर बीजेपी सक्सेसफुल, यहाँ फॉर लगा दो, यहाँ पे आ गया फॉर। फिर अभी इसको देखो अदर। अब अगर इस सारों छह केस में से किसी को ना चुने तो क्या दोगे, कि डिफॉल्ट केस होना चाहिए कि किसी को मैं नहीं दिया तो क्या होगा कि डिफॉल्ट केस मतलब कुछ भी चूज नहीं किया तो यहाँ पे मैसेज पास कर दो। अब इसको जब प्रिंट हो गया अब उसके बाद लेकिन देखो क्या है कि अगर मान लो 18 से छोटा हो तो क्या करोगे, तो यहाँ पे डाल दो एल्स में प्रिंट क्या करा दो, यू आर नॉट एलिजिबल एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब देखो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो रन कराते हैं। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, इंटर एज, इसको फुल करते हैं। विंटर एज मांग रहा है, इंटर एज मान लो किया 18। अब क्या हो गया, इंटर किया। अब मांग रहा मेरा नेम, मान लो क्या दिया, बिमल। इंटर वोटर आईडी मान लो देश ये दे दिया, इंटर कर दिया। अब ये मुझसे चॉइस मांग रहा है, इंटर इंटर वन फॉर बीजेपी, टू फॉर आईएनसी, थ्री फॉर दिस दिस दिस, इसको मान रहा है। इसको मान लो इंटर कर दिया, कितना मान लो मैं टू कर दिया। तो यह क्या आ गया, नेम बिमल एंड वोटर आईडी इज दिस, वोट इज एडेड फॉर आईएनसी सक्सेसफुली। ये मतलब कांग्रेस कोड चला गया। अगर मान लो बीजेपी कोड दे रहे हो तो क्या करोगे, फिर से रन करो। फिर यह क्या मान रहा है, वोटर आईडी मान लो मेरा कितना है 19 साल। अब कितना इंटर नेम, मान लो करण, वोटर आईडी देश देश, ये फिर चॉइस मांग रहा है मान लो वन, या
नेम करण एंड दो वोटर आईडी दिस इज एडेड फॉर बीजेपी सक्सेसफुली। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, जो जो वो मेन्यू कार्ड दे रखा था उसको फॉलो करता चला गया। अब यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले क्या था, तुम्हारे पास तुम्हारे सबसे पहले क्या मांगा, कह रहा था मेनू कार्ड में कि इंटर करो एज। एज जब इंटर किया एज, तो ये क्या आ गया, एज इंटर हो गया। जब एज इंटर हो गया तो एज जब चेक करना है क्या 18 से बड़ा है या इक्वल है। अगर 18 से बड़ा इक्वल हो तब इस कंडीशन के अंदर टर्मिनेट हलना है। जब इस कंडीशन के अंदर हलना था तो उसके बाद क्या बोला कि इंटर कराओ यूजर से, जो वोटर है उस वोटर का नेम पूछो, फिर वोटर की आईडी पूछो। जब वोटर नेम वोटर आईडी पूछा उसके बाद कह रहा है कि चॉइस दो, किस पार्टी को सिलेक्ट करना चाहिए, मतलब किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, विच पार्टी टू सिलेक्ट फॉर गिविंग द वोट, तो कौन सी पार्टी को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो एंटर द बीजेपी किसी को सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या उसका नाम वोटर आईडी के साथ किसको वोट गया सक्सेसफुली डिस्प्ले करा दिया। अगर 18 से कम है तो प्रिंट क्या करा दिए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इसको इरेज करते हैं। और इसको एक बार क्या है कि खुद अपने आप को मेन्यू कार्ड का अपने देखना, उसके बाद में प्रैक्टिस करना, उसके बाद कोशिश करना। तो और इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फॉर लूप के साथ में। अब आप कंटिन्यूसली बने रहें हमारे चैनल पे, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, या इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन कराएंगे कैसे पूछ सकते हैं। और आपको सी शार्प के रिलेटेड, अगर सी शार्प आपके दोस्त को या आपको पढ़ना हो, या गेम डिजाइनिंग गेम डेवलपमेंट में जाना हो, या कहीं पे और देखना है, तो सी शार्प आप करण सर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाके। हमारे टेक्नोलॉजिक 365 के सी शार्प प्ले लिस्ट में आपको मिलेगी। सी शार्प की बेसिक टू एडवांस, और बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे सॉल्व करना है तुम्हें, और डीएसए के कैसे तुम्हें लीड कोड के, इसके सबके क्वेश्चन, जीएफजी के कैसे क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस आपको करण सर आपको। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को शेयर करते रहें कि उनको भी इजीली कंटेंट मिलता रहे। आपको भी जो सबसे पहले अगर शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले जो वीडियो अपलोड करूंगा आपको प्रोवाइड होता रहेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आप मेरा मैथ्स की सीरीज देख सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दी गई है। यूनिट 1 शॉर्ट भी है, डीप में पढ़ाया गया है। अगर आपको टफल की जरूरत है, आप थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर में, तो आप वहाँ मेरा टफल मिल जाएगी आपको थर्ड, वहाँ टफल की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको फर्स्ट ईयर अगर केमिस्ट्री और किसी की भी चाहिए, सी प्रोग्रामिंग की किसी को, तो आप कमेंट में बताते रहिए, आपको कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की। थैंक यू।